का प्राइस 20% कम हो जाता है तो खर्चे को समान रखने के लिए, एक्सपेंडिचर सेम रखना है, खपत को कितने परसेंट बढ़ाना चाहिए। हर कोई जानता है कि एक्सपेंडिचर खर्चा बराबर होता है कीमत गुणा उपभोग, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। आप मुझे बताओ, नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है, 20% कम, कम का मतलब माइनस, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, प्राइस 1/5 कम हो गया तो कंजम्पशन को कितना बढ़ाना। आप कहोगे सर अगर प्राइस 1 कम हुआ है तो कंजम्पशन को 1 बढ़ाना पड़ेगा। बेस वैल्यू क्या आएगी भाई, 5 - 1 4, तो /4, यानी कि कंजम्पशन को, खपत को 1/4 यानी कि 25% इंक्रीज करना होगा। सी ऑप्शन इस सवाल। तेल की बढ़ी हुई कीमत को कितना परसेंट तक कम किया जाना चाहिए ताकि तेल की कीमत समान बनी रहे, समान बनी रहे मेरे प्यारे भाई। अलग अलग लैंग्वेज के मैं आपको सवाल करवाऊंगा, अलग अलग लैंग्वेज के मेरे प्यारे भाई। तेल का प्राइस 35% बढ़ जाता है, प्राइस 35% बढ़ने का मतलब 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 35/100, 7/20। भाई 5% 1/20 होता है, 5% का 7 गुना है तो 7/20 हो गई। तो भैया तेल का प्राइस बढ़ गया 7/20। बोला बढ़े हुए प्राइस को कितना कम करें कि भैया प्राइस सेम बना रहे। अगर 7 बढ़ा है तो 7 ही कम करना होगा। बेस वैल्यू क्या आएगी, 20 + 7 27, तो मेरे दोस्तों 7/27। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। क्लियर है यहां तक, किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं। अच्छा मेरे दोस्तों, अगर 27 की 25 में गुणा करें मेरे प्यारे भाई तो 675 आता है। अगर 27 की 26 में गुणा करें तो 702, यानी कि 26 से हल्का सा, 26 से हल्का सा कम आएगा, यही आंसर है भाई। पड़ेगा तो आपसे यही पूछा है, पेट्रोल के कंजम्पशन कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, जवाब दीजिएगा। तो पेट्रोल का प्राइस 28% बढ़ जाता है, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/25। भाई 4% 1/25 होता है, 4% 1/25, ये 28% है, 7 गुना, तो 7/25 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो पेट्रोल का प्राइस ये बढ़ गया जी 7/25। तो कंजम्पशन कितना कम करना चाहिए भाई, 7 ही कम करना पड़ेगा। बेस वैल्यू क्या आएगी, 25 + 7 32, यानी कि 7/32 मेरे दोस्तों आपको कम करना पड़ेगा कंजम्पशन। अब ये आपके आंसर है मेरे प्यारे भाई। हालांकि 21% से हल्का सा ज्यादा आएगा मेरे दोस्तों, ये ऑप्शन है। 1/32 आप जानते हो, अगर मैं आपसे कहूं कि 1/16 जो होता है वो 6.25% होता है, तो अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यार भी 1/32 क्या होगा, तो 16 का आधा 32, 6.25 का आधा 3.125%, ये 1/32 3.125 है, ये 7/32 है। तो 7, इसका 7 गुना करेंगे 7 × 21, 21 से ज्यादा आएगा, 22 से कम आएगा, यही वाला ऑप्शन है, बी ऑप्शन। चीनी की कीमत कम हो गई X%, आदमी बोला अब तो दबा के चीनी ठूसूंगा, चीनी घोल घोल के पीऊंगा, तो भाई चीनी की उसने खपत बढ़ा दी 42.84%, तो चीनी का प्राइस कितने परसेंट कम हुआ। एक्सपेंडिचर फिक्स है, देखो मेरे प्यारे में 42.84% क्या होता है, आप ये जानते हैं कि 14.28% जो है वो 1/7 है, इसका 3 गुना है मेरे दोस्तों, यानी कि 3/7, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 3/7, 3 गुना है। तो कंजम्पशन जो है एक आदमी ने 3/7 इंक्रीज कर दिया मेरे दोस्तों, 3/7। क्लियर है ना, आप बोलोगे हाँ जी। तो प्राइस कम हुआ होगा क्योंकि खर्चा फिक्स है मेरे प्यार भाई। प्राइस कितना परसेंट कम हुआ बताओ जरा, तो आप कहोगे सर अगर कंजम्पशन 3 बढ़ा है तो प्राइस 3 कम हुआ होगा। बेस वैल्यू क्या आएगी, 7 और 3 10, तो /10, 3/10 मतलब 30%। तो प्राइस को समझे, चावल का प्राइस पिछले महीने 25 रुपए पर केजी था, इस महीने 29 हो गया प्रेजेंट में। तो चावल का प्राइस अगर 25 था पहले, तो चावल का प्राइस 4 बढ़ गया मेरे दोस्तों, 25 से 29 हो गया। इंक्रीज कितना हुआ, 25 से 4 इंक्रीज हुआ है। तो कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, चावल कम खाओगे, कीमत बढ़ गई है, खर्चा नहीं बदलना चाहते है भैया, खर्चा कैसे बढ़ा लोगे, तनख्वाह थोड़ी ना बढ़ी है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, अगर प्राइस 4 बढ़ा है तो जो है आप कंजम्पशन 4 ही कम करोगे। बेस वैल्यू क्या आएगी, 25 4 29, 4/29 आपको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, और परसेंटेज में मेरे दोस्तों × 100%, आप बोलोगे जी।
अब देखिए ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो 29 एकम 29 मेरे प्यारे भाई, और 11 बचेगा, और 29 तिया 87 मेरे प्यारे भाई। अब देखो यहां पे ना ऑप्शन 13 भी है 14 भी है। अगर 13.5 से कम आता है तो हम 13 लेंगे, 13.5 से ज्यादा आता है तो हम अप्रोक्स में 14 लेंगे। अब ये 13.5 से ज्यादा आएगा मेरे दोस्तों कि 87 13 10 23 मेरे दोस्तों, तो 29 मेरे दोस्तों 7 बार यहां से चला ही जाएगा, यानी कि 13.5 से ज्यादा आ रहा है, तो यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी अप्रोक्स 14% आएगी। अगर आपको नियरेस्ट इंटीजर लेना है डिवाइड करके 13.5 से ज्यादा है तो अपन लोग नियरेस्ट इंटीजर 14 लेंगे, 13.5 से कम आए तो अपन लोग 13 लेंगे, और एग्जैक्ट 13.5 आए तो 13.5 ही लेंगे। समझ में आया? दिस इज द सिंपल लॉजिक। ठीक है, 13.7 समथिंग आएगा मेरे प्यारे भाई ये, जो कि अप्रोक्स 14% के आसपास हो जाएगा। समझ में आया? तो जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए सफिशिएंट था, 104 किलो चावल खरीदने के, ध्यान सुनिएगा, यहां पे परसेंटेज में नहीं पूछा, एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है। अब जैसे चावल का प्राइस मेरे दोस्तों क्या हो गया, 35% गिर गया, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 7/20, 5% 1/20 है, यानी कि चावल का प्राइस अगर पहले 20 था तो 20 से 7 कम हो गया 13, प्राइस इस रेशियो में चेंज हुआ बच्चों। तो कंजम्पशन रिवर्स रेशियो में चेंज हुआ होगा ना 13 से 20। आप बोलोगे हां जी सर, यानी क्यों ऐसा? वो कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, जितना पैसा पहले खर्च कर रहे थे आज भी उतना ही खर्च कर रहे हो। भाई पहले कितना चावल खरीदते थे 13 यूनिट, आज कितना चावल खरीद रहे हो आप 20 यूनिट, तो चावल का खपत कितना बढ़ गया, कंजम्पशन 7 यूनिट आपका कंजम्पशन बढ़ा, 7 का मल्टीपल आंसर आएगा। ये दोनों हो सकते, ये नहीं है। आप बोलोगे हाँ जी पहले कितना चावल खरीदते थे आप 104 किलो, तो 13 यूनिट की वैल्यू 104 किलो दी है मेरे दोस्तों सवाल में, 104 केजी आप चावल खरीदते थे 8 टाइम्स, तो 7 यूनिट आपसे पूछा है, 7 की वैल्यू भी 8 गुना होगी मेरे दोस्तों, 56 केजी सवाल का आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ गए? सी ऑप्शन यहां से एकदम करेक्ट बनता है। इस लाइन को एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, एक्स वाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब यह है कि एक्स और वाई का प्रोडक्ट फिक्स है, एक्स गुणा वाई बराबर कांस्टेंट नंबर है। अगर एक्स को 37.5% बढ़ाया जाता है, 37.5% होता है 3/8, भाई 12.5% 1/8 होता है 12.5%, 12.5% का 3 गुना है 37.5, तो 3/8 होगा। अगर x को 3/8 बढ़ाए तो y कितना कम हो जाएगा, अगर ये 3 बढ़ाए तो 3 कम होगा। बेस वैल्यू कितना आएगी मेरे दोस्तों, ये 8 + 3 11 है, तो 3/11 है, यानी कि 3/11 आपका y कम हो जाएगा। हर कोई ये जानता है कि 1/11 जो होता है वो अप्रोक्स 9.09% होता है, ये आपको पता होना चाहिए, और 1/9 जो होता है वो अप्रोक्स 11.11% होता है। तो 3/11 क्या आएगा मेरे दोस्तों, इसका 3 गुना करेंगे तो 27.27%, 9.09 का 3 गुना, यानी कि y की जो वैल्यू है वो अप्रोक्स 27.27% कम हो जाएगी। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। 19.96% जो होता है वो अप्रोक्स 20% होता है, अप्रोक्स। अगर मेरे दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा कि मैं बात कर रहा हूं स्टेट बी की, स्टेट ए से कुछ लोग स्टेट बी में चले गए, कितना लोग 20%, तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी भाई, अगर 5 थी मेरे प्यारे भाई तो 1 बढ़ जाएगी, एक कोई दिक्कत इसमें? ठीक है दोस्त, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बाद में वे मेरे दोस्तों सभी लोग राज्य ए में लौट आते तो पॉपुलेशन कितना घट जाएगी मेरे दोस्तों, 1 डिक्रीज होगी। बेस वैल्यू कितना, 5 + 1 6, यानी कि 1/6, और 1/6 मतलब अप्रोक्स 16.66 के नजदीक यही ऑप्शन है बी, तो यही इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा।